नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर लालकरी आप लोगों के समक्ष फूड इज मेडिसिन एंड किचन इज फार्मेसी, भोजन ही औषधि है और हमारा रसोई घर दवाखाना। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है यूरिक एसिड। ये जो हमारी दिनचर्या है, या यूँ कहें कि विकृत होती हुई दिनचर्या में हम बहुत सारे रोगों का शिकार होते जा रहे हैं। उसमें से एक रोग आता है यूरिक एसिड। जब कभी हम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने लगते हैं, या आयरन का सेवन करने लगते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करने लगते हैं, या फिर गुर्दे में गड़बड़ी आ जाती है, या हम अधिक चाय पीते हैं, अधिक कॉफ़ी पीते हैं, अधिक तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, इन सारी चीज़ें जब हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो इन सारी चीज़ों की अधिकता के कारण हमें ये बीमारी होती है। पालक, टमाटर, ये सारी चीज़ें भी अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लें तब भी इस बीमारी के शिकार हम हो जाते हैं। अब सवाल है कि इस बीमारी से बचा कैसे जाए। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे आसान उपाय है कि हम कभी भी चाय, कॉफ़ी या सिगरेट या इस तरह की चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत मात्रा में सेवन करते हैं, उसके सेवन को हम बंद कर दें। डेयरी प्रोडक्ट जो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं वो डेयरी प्रोडक्ट को लेना कम कर दें, इतना ही लें जितना प्रमाणिक है। लोहे वाली चीज़ें जो है जिसको ज़रूरत से ज़्यादा हम ले रहे हैं उसमें भी हम अगर कमी कर देते हैं। जंक फूड, पैक फूड, नूडल्स, मैगी, चाउमीन, ये सारी जो चीज़ें हैं इसका भी हम जितना हो सके उससे ज़्यादा ही उसका अगर हम बहिष्कार करते हैं तो भी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक्स है। कोल्ड ड्रिंक्स आजकल के ज़माने में सच पूछा जाए तो ये बेस्ट क्या मैं बोलूँ, टॉयलेट क्लीनर है। और इस टॉयलेट क्लीनर को हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, हम अपने अंदर डाल रहे हैं, तो ये हमें बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। तो इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं, उन पेय पदार्थों का, जो बंद पेय पदार्थ हैं, उनका भी सेवन हम कम करें, तब भी हम इससे बच सकते हैं। अब सवाल है कि जो अर्थराइटिस है, सवाल ये है कि जो यूरिक एसिड है ये अगर शरीर में बढ़ जाए तो क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि अर्थराइटिस, गठिया जैसे बीमारियों को जन्म देता है। इससे कार्डियो बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए बहुत तरह की ऐसी बीमारियां, मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम यूरिक एसिड के सेवन से यूरिक एसिड हमारे शरीर में ज़्यादा न बढ़े, इससे बचें। और इसके लिए जिन चीज़ों को बताया जा रहा है उनका हम इस्तेमाल कम से कम करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लौकी के जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खीरे के जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर वाली चीज़ें लें, जो नॉन फाइबर चीज़ें उसे नहीं दें। ऐसा करके हम यूरिक एसिड के अपने शरीर में बढ़ने से बचा सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जो बदलती हुई जीवन शैली है इसमें आप अपने शरीर का ध्यान रखें, और ये जो लौकी है, खीरा है, इनका ज़्यादा सेवन करें। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आप पानी का भी भरपूर मात्रा में सेवन करें। नमस्कार।